प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दो तरह के इंसान होते हैं। एक हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे हालातों को बदलकर कुछ कर दिखाते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी आपके सामने मैं रख रहा हूं अर्जुन की। अर्जुन हालातों को बदल कर रख देने वाला इंसान था, क्योंकि कहते हैं ना, पूत के पैर पलने में ही दिखते हैं। अर्जुन की कहानी, उसी की जुबानी। अर्जुन एक गांव में रहने वाला छोटा सा किसान का बच्चा, पर अर्जुन के सपने अलग थे। गांव वाले सभी कहते कि तू पढ़, अच्छा पढ़ेगा तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, पर अर्जुन किसी के लिए अपने जीवन के सार को समर्पित करना नहीं चाहता था। वो सोचता है मेरा जो टैलेंट है मैं दूसरों के बजाय अपने आप के लिए क्यों नहीं यूज करूं। उसका दिमाग बिजनेस करने का था। पर देखा गांव वाले बार बार उसको अपनी बातों को थोप रहे थे, तो उसने एक दिन गांव छोड़ दिया, शहर में आया। पर दोस्तों, सफलता आसानी से नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तपती हुई आग के अंदर जब सोने को झोंक दिया जाता है ना, तब कहीं जाकर वो कुंदन बनता है। यही हालत सफलता प्राप्त करने वालों की होती है। अर्जुन शहर में आया, क्या क्या काम नहीं किए उसने। चाय की दुकान पर उसने काम किया, उसके बाद में उसने पेपर अखबार भी बेचे घर घर जाकर। होटल के अंदर बर्तनों को भी धोया, पर ये सब करते हुए भी उसके दिमाग में कुछ और करने का था। और एक दिन उसने चाय की छोटी सी टपरी खोल ली। पर कहते हैं ना दोस्तों, आसानी से सफलता तो मिलती ही नहीं है। 2 महीने तक उसने चाय की दुकान चलाई, पर जो आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिला। उसने सोचा मेरा समय भी और पैसा भी बहुत जा रहा है इसके अंदर, इस बिजनेस में मेरे को सफलता नहीं मिलेगी। तुरंत उसने वो दुकान बंद कर दी। कपड़े का स्टॉल खोला, इतने महंगे महंगे कपड़े लेके आ गया, पर लोगों की चॉइस कुछ अलग ही थी। वो स्टॉल भी उसे 3 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। नुकसान हो गया। अब क्या करे? फिर से मेहनत की, फिर से थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। एक दिन जब जा रहा था तो देखा सरसों के तेल की दुकान पर लोगों की भीड़ थी। लोग शिकायत कर रहे थे कि कुछ काम का नहीं है, सब के सब बेईमान लोग हैं, शुद्ध तेल तो बेचते ही नहीं है, नकली है, मिलावटी है। बस इसे गुरु मंत्र मिल गया। लोग क्या चाहते हैं? इसने सोचा यदि सरसों का शुद्ध तेल मैं बेचना शुरू कर दूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। और उसने वही किया। डायरेक्ट किसानों से उसने सरसों खरीदना शुरू किया और घानी तैयार की, जिसके अंदर की सरसों का तेल बनाया जाए। लोग आते, प्रत्यक्ष रूप में देखते, अरे यहां तो ताजा तेल मिल रहा है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। और धीरे धीरे अर्जुन एक सफल व्यक्तिमत्व वाला इंसान बन गया। उसका तेल ब्रांडेड तेल के नाम से बिकने लगा। अरे जबरदस्त है, उसके तेल में कोई मिलावट नहीं है। हम सामने खड़े रह के तेल निकालते हुए देखते हैं और हमको तेल मिल जाता है। लोग बड़े खुश थे। अब इसे सफलता का गुरु मंत्र मिल चुका था। ये धीरे धीरे किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने तेल के प्रोडक्ट को इतना सुंदर बनाने लगा कि मेट्रो जैसे बड़े बड़े मॉल में भी इसके तेल की डिमांड होने लगी। अब ये रोडपति नहीं, करोड़पति बन चुका था। इसके वारे न्यारे हो गए थे। गांव के अंदर जब वापस आया तो ये बच्चों के लिए एक मिसाल बन गया था। लोग उससे सफलता का गुरु मंत्र समझने लगे थे।
दोस्तों, सफलता के 5 गुरु मंत्र बताते हुए अर्जुन ने कहा, जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना। तुम पहली बार हारोगे, दूसरी बार हारोगे, तीसरी बार हारोगे, पर हार के बाद ही जीत होती है। ये हमेशा याद रखना। नर्वस नहीं हो जाना है, ये छोड़ के हाथ नहीं झटक देना है कि यार मेरे को तो सफलता मिलने वाली नहीं है, छोड़ो, कभी नहीं। कोशिश सेकंड, कोशिश कभी भी नहीं छोड़ना है। वो चींटी दाना छोटा सा मुंह में लेकर दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, 1000 बार चढ़ने और गिरने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती है, कोशिश नहीं छोड़ती है। इसीलिए कहा है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तीसरी बात, समस्या के अंदर ही मौका ढूंढते रहना चाहिए। मौका छुपा हुआ रहता है। आज की भाषा में यदि मोदी जी की बात कहूं तो मोदी जी भी यही कहते हैं, समस्या के अंदर ही समाधान है, बस उसे ढूंढो। और दोस्तों, जिसने ये गुरु मंत्र सीख लिया ना, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए ना, नंबर 4, वो कई बार असफल हुए हैं, कई बार। ये उनकी जीवनी के अंदर भी लिखा गया है। तो हम क्यों हिम्मत हारते हैं? क्यों ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, मेरे भाग्य के अंदर तो सफलता लिखी हुई नहीं है? दोस्तों, असफल व्यक्ति ही सफलता के चरम शिखर पर पहुंच सकता है। बस उसे धैर्य रखना है, हिम्मत बनाए रखना है, विल पावर उसका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि हालातों को देखकर वो घबरा जाए तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और अंतिम 5वीं बात दोस्तों, सपने पूरे करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार मत करो। अक्षय तृतीया आ रही है, बेस्ट मुहूर्त है, तब तक मैं रुकता हूं, उसके बाद में मैं काम शुरू करूंगा। जो व्यक्ति सफल बनना चाहता है ना, वो उसके लिए आज ही मुहूर्त सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है। आज का दिन ही सबसे बेस्ट होता है, अभी से शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सफलता के गुरु मंत्र सुनकर आप भी सफलता के और अपने चरण बढ़ाओगे तो अवश्य में आपके चरण भी आपकी सफलता के लिए चुम्बन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।